Standard 5th, Environmental Studies Part 1. In this chapter 19 is constituents of food, यानी खाने में जो हम खाते हैं, खाने में पोषक तत्व, जो भी चीजें हम खाते हैं फूड, उसमें क्या क्या हमें पोषक तत्व मिलते हैं. Can you recall what is meant by diet? For what purposes do we need food? What are the different tastes that foodstuffs have? How do we experience these tastes? तो कह रहा क्या आप बता क्या ये हम सब चीजें हमने पढ़े ना कि हम डाइट किसे कहते हैं और हम खाना क्यों खाते हैं, हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है और हम कौन कौन से अलग अलग तरह के टेस्ट के खाने खाते हैं, उनका टेस्ट कैसा एक्सपीरियंस हमने किया. You have learned that foodstuffs have constituents that are useful to us in different ways. Let us learn some more about the constituents of food. तो कह रहा है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व हमें रहते ही हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं. मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखते हैं हम कौन कौन सा भोजन हम खाते हैं और उनसे हमको क्या उपयोगी पोषक तत्व मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. Materials: a piece of potato, tincture of iodine, a dropper. Procedure: add some water to tincture of iodine in dilute it. Using a dropper, put a few drops of it the piece of potato and observe. What do you see? The piece of potato turns a blackish blue. तो यानी ये कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है कि नहीं, वो ये एक्सपेरिमेंट हम ऐसा कर सकते हैं. आलू के टुकड़े पे अगर आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो वो आयोडीन के संपर्क में आने से स्टार्च जो है वो ब्लूइश ब्लैक में हो जाता है. तो इससे हमें प्रूफ मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च रहता है और स्टार्च हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है ना. तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च रहता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है. स्टार्च, ये एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि कैसे आलू को काट के उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालने से वो ब्लूइश ब्लैक होता है. तो इससे हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है. स्टार्च टर्न्स ब्लैकिश ब्लू व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद आयोडीन. So we can infer that there is a starch in the potato. Sago and sweet potato also contain starch. Cereals like jowar, bajra, wheat, rice contain a lot of starch. तो कह रहा है ये सारी चीजें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सब में बहुत मात्रा में स्टार्च होता है. We obtain flour from these grains. These grains form our staple diet. We get energy from starchy foods. Our body uses this energy for different kinds of work. This energy also keeps the body suitably warm. तो कह रहा है स्टार्च हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. इसी स्टार्च से हमें जो है वो एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी को हम अपने बहुत सारे डेली के कामों के लिए यूज करते हैं. रोजमर्रा के जीवन में हम इतने काम करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? स्टार्ची फूड सब्सटेंसेस से. ये आप देख रहे हैं ना सब चित्र में, चावल, गेहूं, अनाज, दाने, ये सब चीजों से हमें स्टार्च मिलता है. कार्बोहाइड्रेट से इनसे हमें स्टार्च मिलता है. डू यू नो व्हेन द स्टार्ची फूड्स वी ईट आर डाइजेस्टेड, शुगर्स आर फॉर्म. दीज शुगर्स बर्न स्लोली इन ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, रिलीजिंग एनर्जी. इन अदर वर्ड्स, शुगर्स फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एक्ट एज ए फ्यूल फॉर अवर बॉडी. तो हम जब ये स्टार्ची फूड्स खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और शुगर फॉर्म करते हैं ना. हमारे बॉडी को एनर्जी शुगर से मिलती है. तो ये स्टार्ची आइटम जो है वो हमारे बॉडी में जाके शुगर फॉर्म करते हैं और फिर इसी से हमें एनर्जी मिलती है डाइजेशन होके. यूज योर ब्रेन पावर. व्हाई डू वी फील हंग्रियर इन विंटर देन वी डू इन समर. कह रहा है हमें ठंडियों में ज्यादा भूख क्यों लगती है गर्मियों के मुकाबले, है ना. ठंडियों में ज्यादा भूख लगती है कि नहीं, और हम ज्यादा खाना खाते हैं. कैन यू टेल व्हाट सब्सटेंसेस डू वी यूज टू गिव आवर फूड ए स्वीट टेस्ट. तो कह रहा है हम अपने खाने को मीठा टेस्ट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या आप बता सकते हो? ऑफ द फूड्स दैट वी ईट रॉ विच वंस आर स्वीट. तो कह रहा है जो भी खाना हम कच्चा खाते हैं, जो भी चीजें, उसमें क्या चीजें आपको मीठी लगती है? शुगर्स. ये दिख रहे शुगर केन. शुगर किससे बनता है? शुगर केन से. शुगर केन यानी गन्ना. शुगर्स. फूड स्टफ्स दैट टेस्ट स्वीट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ऑब्टेन जैगरी एंड टेबल शुगर फ्रॉम शुगर केन बिकॉज इट कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड सुक्रोज.
Ripe fruits like mango, banana, chiku, as also honey and milk also contain various kinds of sugars. They too give us energy. तो अब हमें मीठी चीजें कहां से मिलती है? जैसे गन्ना, गन्ने से हम गुड़ और शुगर बनाते हैं, गुड़ भी मीठा होता है ना। और इसी प्रकार पके हुए फल जैसे आम, केला, चीकू, ये भी हमें शुगर प्रोवाइड करते हैं, ये मीठी चीजें होती है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये देखो, शहद, चीकू, आम, केला, तो ये सारी चीजें हमें शुगर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनके अंदर सुक्रोज रहता है। तो ये सुक्रोज जो है वो हमें शुगर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ट्राई दिस मटेरियल, ए फाइन sieve, some whole wheat flour. Procedure: sift and flour. What do you see? Most of the flour falls through the sieve, but some larger particles are left on the sieve. sieve ने छानना बोल रहा है। कभी आप छन्नी यूज करो और उसमें आटा छानो तो क्या होता है? बारीक आटा जो है वो नीचे गिर जाता है और मोटा मोटा आटा जो है वो छन्नी में रह जाता है। फाइबर, when grain like jowar, wheat is ground into a flour, the particles in the flour are not all alike. When the flour is sifted, we find the larger particles left behind on the sieve. These particles are fine pieces of the skin or bran of the grain. तो कह रहा है फाइबर किसे कहते हैं हम? जब हम ज्वार, बाजरा, गेहूं को पिसवाते हैं आटे के रूप में, तो ये आटा जो है वो एक समान नहीं रहता है। तो जब हम उसको छानते हैं या फटकते हैं तो बारीक चीजें, जो बारीक आटा जो है वो नीचे आ जाता है और ऊपर जो है छन्नी में मोटा मोटा आटा रह जाता है। उसको हम, उस मोटे आटे को हम कहते हैं फाइबर। बहुत पौष्टिक होता है हमारे बॉडी के लिए वो। ब्रान इज ए फाइब्रस सब्सटेंस। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फाइबर हैज ए स्पेशल फंक्शन. Fibrous substances help the food to move forward in the alimentary canal at the right speed. The undigested food is of no use to the body. Fiber helps to form stool from this undigested food. Fiber is also called roughage. तो देखो, ये जो ब्रान है ना, ये बहुत ही फाइब्रस सब्सटेंस है। ये हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी में खून बन के चले जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो ये स्टूल बनाने के लिए जो ये फाइबर बहुत हेल्प करता है। जो हमारे शरीर की गंदगी को निकालने के लिए फाइबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारी बॉडी में फाइबर ही नहीं रहेगा, हम फाइबरी चीजें नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी से गंदगी बाहर ही नहीं निकलेगी। तो देखो ये कितने प्रकार के वेजिटेबल्स हैं। ये सब पत्ते वाले वेजिटेबल है। पत्ता गोभी, हरा प्याज, पालक, मेथी, धनिया पत्ती, पुदीना, ये सारे फाइबर्स वाले फूड है। इनमें बहुत से फाइबर रहते हैं। इनको खाने से हमारा खाना जल्दी पचता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली देयर स्किन्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर ऑल सोर्सेस ऑफ फाइबर इन फूड. इफ अवर फूड डज नॉट कंटेन इनफ फाइबर, इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर हम फाइबरस वाली चीजें नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो गंदगी नहीं बन पाएगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो उससे हमको कब्ज की बीमारी हो जाती है, जो इससे मोशन नहीं होता है ना, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. तो इसीलिए बॉडी से गंदगी निकालने के लिए फाइबरस फूड खाना बहुत जरूरी है. Up to now we have learnt about 3 types of substances present in our food: starch, sugar and fiber. These substances are together called carbohydrates. The most important use of carbohydrates is to provide the body with energy. तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़े, स्टार्च, शुगर और है ना फाइबर, रेशे वाली चीजें. और मीठी चीजें खानी चाहिए, इससे भी एनर्जी मिलती है. रेशे वाली चीजें और स्टार्च वाली चीजें, स्टार्च जिसे चावल में रहता है, इसमें शकरकंद में, आलू में. तो इन तीनों चीजों को हम साथ में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स से स्टार्च, शुगर, फाइबर. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. यूज योर ब्रेन पावर. थ्रेड्स गेट स्टक बिटवीन द टीथ when we eat certain types of mangoes. Which kind of carbohydrate are they? जब हम कोई रेशे वाली चीजें खाते हैं ना, जैसे आम, चीकू वगैरह, तो हमारे दांतों के बीच में देखो धागे जैसा कुछ फंस जाता है, तो वही फाइबर्स है. नेक्स्ट है फैट्स. ऑयल इज ए फैटी सब्सटेंस. पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज अप्लाइड टू इट. पेपर बिकमिंग ट्रांसलूसेंट is a sign of the presence of fats in the foodstuff kept on it. तो कह रहा है फैट्स, अब तेल में, तेली चीजों में सब फैटी एसिड्स रहते हैं. अब हमें
पता कैसे चलेगा? तो कह रहा है एक कागज को तेल में डुबाओ तो वो एकदम धुंधला सा हो जाता है ना, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, जिससे हम धुंधला दिखते। तो इससे हमें प्रमाण मिलता है कि तेल में जो है वो फैटी एसिड्स रहते हैं। फैट्स इन अवर बॉडी आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। दे गिव ट्वाइस मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट, बट वी इंक्लूड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट इन अवर डाइट। क्रीम, बटर, घी, ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स। नट्स, मीट, एग योग आल्सो कंटेन फैट्स। तो फैट्स भी हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर हम तेली चीजें ज्यादा नहीं खा सकते, ये हमको थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, पर ये एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। तो किस किस में तेली चीजें रहती है? जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, घी, तेल, ये जो चीजें हम खाते हैं ना, इनमें फैट्स रहते हैं। अब कुछ नट्स हो गए, कुछ जो हम खाते हैं काजू बादाम वगैरह, उनमें भी फैट्स रहते हैं। मीट, एग, ये सब चीजें फैटी है सब्सटेंसेस है। द फैट्स वी ईट गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। इफ फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम, द बॉडी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट्स। देयर इज अ लेयर ऑफ ए फैट अंडर अवर स्किन। इट गिव्स शेप टू दी बॉडी। तो कह रहा है हम जो भी ये फैट की चीजें खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, और जब हम बहुत देर तक कुछ खाना नहीं खा पाते हैं, भूखे रहते हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है ये इसी फैट्स की चीजों को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो हमारे स्किन के नीचे जो है वो फैट रहता है, जिससे हमारी बॉडी को एक अच्छा शेप मिलता है। लाइक अ ब्लैंकेट आल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो जैसे कंबल ओढ़ने से हमारी बॉडी को गर्मी मिलती है ना, ऐसे ही इन ऑयली फैटी चीजों को खाने से भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है। जैसे घी, अंडे, बटर, ये नट्स, बादाम, मूंगफली, तेल, ये सारे फैटी सब्सटेंसेस है ना। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में देखे हमने? मीठी चीजों में, सब्जियों में, फाइबर, ये सब। अब इसमें फैटी ऑयल्स, इन सब चीजों में फैटी एसिड्स है। कैन यू टेल व्हाई आर बॉक्सेस ऑफ फ्रेजिल आर्टिकल्स लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, लाइट बल्ब्स, ग्लासेस, मिरर्स पैक्ड विथ करोगेटेड कार्डबोर्ड, थर्मोकोल और बबल रैपर? बोल रहा, तो क्यों इनको हम ऐसे पैक करते हैं? बोले द कार्डबोर्ड, थर्मोकोल और बबल रैप प्रोटेक्ट द फ्रेगली आर्टिकल्स इवन व्हेन द बॉक्सेस शेक, fall or get heat. The articles inside are not damaged. Similarly, the layer of a fat in the body protects our internal organs. An injury from outside does not at once cause damage to our bones or other internal organ. तो कह रहा है आपने कभी ध्यान से देखा है जब हम कोई कीमती वस्तु लेते जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, कोई कांच की चीजें, तो उनको ऐसे देखो बबल वाले रैपर आते पॉलिथीन जैसे, उसमें क्यों पैक करते? थर्माकोल में क्यों पैक करते? तो अगर कभी उस बॉक्स को कहीं धक्का लगा, वो कहीं गिर गया, तो उसमें वो चीजें सुरक्षित रहती है, टीवी वगैरह वो फूटती नहीं है। तो इसी तरह हमारी बॉडी को भी सुरक्षित रखने के लिए फैट्स बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं रहेगा, हमारे मसल्स में, तो अगर हम कहीं गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा, तो हमारे हड्डियां टूट जाएंगी। तो अंदर की हड्डियों को और अंदर के ऑर्गन्स को बचाने के लिए फैट जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे नाजुक इंटरनल ऑर्गन्स है, उनके बचाव के लिए फैट बहुत जरूरी है, तो हमें ये भी खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोटीन्स। जस्ट एज स्टोन्स एंड ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स नीडेड फॉर वॉल, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। तो कह रहा है जैसे एक दीवार बनाने के लिए ईंटें और पत्थरों की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए, हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन इज आवर बॉडी बिल्डिंग फूडस्टफ्स है। The body undergoes wear and tear continuously. Sometimes it gets injured, but the healing and repair of our body goes on all the time without our being aware of it. Proteins are necessary for that purpose. Proteins are required in plenty during the growing years of a person's life. तो कह रहा है जैसे दीवार बनाने के लिए ईंट और पत्थरों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत से तोड़फोड़ होते रहते हैं, छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, पर हमें पता ही नहीं चलता। तो प्रोटीन जो है वो उसे अंदर ही अंदर रिकवर कर देती है। देखो कितना अच्छा है ना। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, खासकर तो बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो अब प्रोटीन्स किन में मिलते हैं हमें? ये सब दालों में, देखो दालें, पल्सेस, अलग अलग प्रकार के दाल, मछली, मिल्क, बटर, चिकन, ये सब प्रोटीन वाले फूड्स है। तो ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, अब ये सारी चीजें मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है, अलग अलग प्रकार के दाल, मूंगफली, फिश, ये सब चीजें। ऑल द डिफरेंट दाल्स, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, खोवा एंड पनीर, eggs, meat and fish are rich sources of proteins. To get the required proteins, our daily diet should include dals, pulses as well as milk and milk proteins. तो हमें रोज की जरूरत जो प्रोटीन की है वो उसे पाने के लिए हमें रोज अलग अलग प्रकार के दाल खाना चाहिए, अंडे खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए। दूध बहुत जरूरी है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है। और दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर, खोवा वगैरह है ना, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन से हमारी बॉडी जो है वो अच्छी बिल्ड होती है। आवर बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन लार्ज प्रोपोर्शंस। दीज फूड कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमारी बॉडी के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी है ज्यादा मात्रा में, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो ये जो पोषक तत्व है इसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये तीनों चीजें, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन एडिशन टू द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वी नीड सर्टेन फूड कंस्टिट्यूएंट्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कह रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे खाने की जरूरत पड़ती है थोड़ी मात्रा में, जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमें इतने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी बहुत जरूरत इनकी भी पड़ती है हमें। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब इसमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, तो ये भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। विटामिन्स, अब विटामिन्स क्या है, the different vitamins are named using the letters of the alphabet. For example, vitamins A, B, C, D, E and K are the most important vitamins. Although we need vitamins in very small quantities, a lack or deficiency of any vitamin results in serious disorders. For example, a deficiency of vitamin A over a long period results in night blindness. A deficiency of vitamin D results in weak and brittle bones. Vitamins give us the ability to resist disease. हालांकि हमारे बॉडी के लिए विटामिन बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। अब इनके अलग अलग नाम है, विटामिन ए, डी, बी, सी, के, हर एक विटामिन का अलग अलग काम है। तो कह रहा है ये हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए हमारे शरीर में, बहुत लंबे समय तक इसकी कमी बने रहे, तो हमारे बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, रात को हम अंधे होने लगते हैं। और विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां जो है वो गलने लगती है, खोखले होने लगते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स, iron, calcium, sodium, potassium are examples of minerals that are essential for the body. They are needed in very small quantities, but they have an important part to play in all the necessary functions of our body. जैसे अब मैंने बताया विटामिन, ऐसे मिनरल्स की भी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। जैसे आयरन भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, पर अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। For example, iron is necessary for carrying oxygen to different parts of the body. अब हमारे शरीर को आयरन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आयरन जो है वो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरी पार्ट में लेके जाता है। If there is a deficiency of iron in the blood, the body does not get enough supply of oxygen and one feels constantly weak and tired. तो कह रहा है अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो वो ऑक्सीजन को बराबर लेके नहीं जा सकता, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बराबर नहीं होती है। तो इससे जो क्या है, हमें कमजोरी महसूस होती है, दिन भर हम थके थके महसूस करते हैं। अब ये देखिए सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स किन किन चीजों में रहते हैं, जैसे ये हो गया एप्पल, फूल गोभी, जाम, बीटरूट, बीन्स, गाजर, आंवला, नींबू, ये बोलते हैं ना मुनगे, ड्रम स्टिक्स, ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजों में विटामिन और मिनरल्स रहती है। तो हमें ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए, ये सारे हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो हम थके थके महसूस करते हैं।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। द मिनरल कैल्शियम मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्ग। तो कह रहा है अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया बीमारी हो जाती है, जिसे खून की कमी कहते हैं। और कैल्शियम जो है हमारे बॉडी को बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। जिस प्रकार आयरन जरूरी है वैसे कैल्शियम हमारी बॉडी को मजबूत करते हैं। तो स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम, अब ये देख रहे हैं आप स्प्राउटेड मूंग, ये बहुत ही इसमें ज्यादा प्रोटीन रहता है, तो ये हमें खाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को अच्छी मात्रा में सब मिल जाता है। ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड पल्सेस, देयर स्किन्स एंड द ब्रान ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। तो अब ये जो सारे दालें हैं, मिनरल, ये सॉरी स्प्राउटेड चीजें हैं, ये चीजें हमें रोज खाना चाहिए। पत्ते की भाजियां वगैरह, इनमें ज्यादा आयरन रहता है। सीरियल्स एंड ब्रान्स आर ऑल ऑफ सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो भी सारे दाल्स हो गए, उनके छिलके हो गए, ये सब हमारे लिए बहुत ही विटामिन और मिनरल्स का काम, बहुत ही पौष्टिक है। दैट इज वाई एज फार एज पॉसिबल वी शुड ईट फ्रूट्स विद देयर स्किन्स एंड वी शुड नॉट सिफ्ट फ्लोर टू थ्रो अवे द ब्रान। तो कह रहा है इसीलिए हमें जो ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां जो है छिलके के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि छिलकों में ही बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। और आटे को भी हमें छानना नहीं चाहिए, फटकारना नहीं है। जहां तक हो सके आटे को हमें चोकर के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि चोकर में जो है वो बहुत प्रोटीन और फाइबर रहते हैं। ठीक है, तो हमें वही अन्न खाना चाहिए बिना छना हुआ। ए बैलेंस्ड डाइट। What do we tell about ourselves when we say I am fit and fine? तो हम अपने आप को fit and fine कब कहते हैं? Being fit and fine means that we have enough strength and energy to study, to play and carry out all our tasks quite easily. Our body is growing well and we do not fall ill every now and then. We all wish to be in good health. For good health, our body should get all the different constituents of food, namely carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals in the right quantities. A diet which provides all these constituents in the right quantities is called a balanced diet. अब देखो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। हमें फिट और फाइन रहने के लिए अच्छा खाना पड़ता है। रोज हमें हर चीज खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज ये सब चीजें लेना है। जब हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं और बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे, तब हम कहते हैं कि हम फिट एंड फाइन है। और ये सारी मात्राएं एक थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज लेना है। तो ये जो हमें रोज हम एक राइट क्वांटिटी में इनको खाते हैं, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तभी हमारा बैलेंस डाइट पूरा कवर होता है। अब ये फूड जो हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एनर्जी गिविंग फूड। अब हमें एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से। बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है? प्रोटीन्स। फूड्स नेसेसरी फॉर बॉडीली प्रोसेस आर रेजिस्टेंसेस टू डिजीज। और जो हमें हमारी बॉडी को बीमारियों से बचा के रखते हैं और उसके अगेंस्ट में लड़ते हैं, तो वो कौन से फूड्स है? विटामिन और मिनरल, जो अभी तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है ना। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारा हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो रोज खाएंगे तो हमारा एक कंप्लीट फूड होता है, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन। नरिशमेंट है पोषण। अब पोषण और बीमारी ना, माल न्यूट्रिशन है जिसमें खाने की कमी हो जाती है शरीर में। फॉर आवर बॉडी टू बी वेल नरिश्ड वी मस्ट गेट ऑल द डिफरेंट फूड कंस्टिट्यूएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज। इफ अ पर्सन्स डाइट लैक्स some constituents over a long period of time, that person does not get proper nourishment. Malnutrition has serious consequences for the person's health. तो malnutrition बीमारी कब हो जाती है? जब हम सही तरीके से पोषण नहीं खाते। अगर हमारे शरीर में एक भी पोषण तत्व की कमी हो जाए तो हमें malnutrition की बीमारी हो जाती है। For example, if a person does not get enough carbohydrates and proteins, their growth is stunted. They feel constantly tired. They cannot cope with their studies and games or other tasks. Deficiency of vitamins and minerals causes some specific disorders. अब malnutrition में क्या होता है? अगर हमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं मिले तो हम बाहर अपने आप को थके हुए महसूस करेंगे और हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो वो हमें बीमारी पैदा करते हैं, हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। There are some misconceptions about diet. If a child eats sweets,
chocolates, cakes, fried stuffs, etc. and grows fat. Some people think that the child is healthy, but if you eat only one kind of foodstuffs, your body does not get all the necessary food constituents. Such a person would be malnourished. तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा अगर मीठा खूब खा रहा है, केक, तली हुई चीजें, चॉकलेट्स, और वो खूब मोटा हो गया तो हम कहेंगे वो हेल्दी। ये गलत है। मोटे बच्चे कभी हेल्दी नहीं कहलाते। मोटे में तो फैट जमा हो जाता है जो हमारा आगे चल के बीमारी का कारण बनता है। एक हेल्दी इंसान कब होता है? जब वो सारी चीजें सही तरीके से बराबर मात्रा में अगर अच्छे से खाए, तब हम उसे कहते हैं कि ये चाइल्ड जो है वो हेल्दी है। मोटे दिखने से हेल्दी है ऐसा जरूरी नहीं है। वो अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है तो ऐसे लोगों को फिर माल नरिश्ड बोलते हैं ना, उनको पूरे पोषण नहीं मिलते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड, अब हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द रिपेयर ऑफ द वियर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फैट्स टू, although our body needs vitamins and minerals in small quantities. A deficiency of any of them can lead to disease and disorders. Fruits, vegetables and their skins, cereals and pulses are all sources of fiber. From each of the food items that we eat, we get more than one food constituent. From each of the food items that we eat, we get more than one food constituent. If the diet does not include all the food constituents in the right proportion, it leads to malnutrition. Malnutrition has serious consequences for a person's health. ये सब चीजें हमने इस चैप्टर से सीखी। हमारी बॉडी को जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के ग्रोथ और अंदर की तोड़फोड़ को रिपेयर करने के लिए जरूरी होती है। हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत एनर्जी तेल से भी मिलता है, फैटी चीजों खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है। और मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। थोड़ी मात्रा में ही सही पर बहुत जरूरी। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी को जो है वो बीमारियां हो जाती। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसकी छिलकों वगैरह से, दालों से जो है वो हमें बहुत सारा फाइबर मिलता है, जो फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है गंदगी को बॉडी से निकालने के लिए। और जो भी फूड आइटम हम खाते हैं सही मात्रा में तो वो हमारे बैलेंस डाइट कहलाता है। और अगर किसी भी चीज की कमी हो जाए, हम अगर उसको सही मात्रा में ना खाए तो हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कम पोषण मिलता है। और कम पोषण से पर्सन के हेल्थ पर जो है वो असर पड़ता है, कमजोर होता है। इस प्रकार ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेस।